हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एडवांस अकाउंटिंग खत्म कर चुके हैं और एडवांस टैली में हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं उसमें एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अभी तक नहीं हुआ, दैट इज बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल जिसमें हम क्या करते हैं, अपने स्टॉक जर्नल वाउचर को कस्टमाइज करके मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट लाइक एक प्रोडक्ट जिसकी आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकलेगी वो आपको कस्टमाइज करके पता चलेगा इनवॉइसिंग वाउचर में। ठीक है, तो ये अभी हम आज स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके लिए हम एक कंपनी क्रिएट ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ओल्ड स्टॉक बना हुआ है, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं आएगी क्योंकि उसमें आइटम्स उनके रेट्स ऑलरेडी फीडेड हैं। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम जस्ट क्रिएटिंग ए न्यू कंपनी। और ये मैं मैन्युफैक्चरिंग के नाम से बना लेती हूँ, इंडिया, और इधर से हरियाणा, 1 अप्रैल 2020, और इसको मैंने सेव कर दिया। ओके, अब देखिए इसमें बेसिकली हमने करना क्या है, बिल्स ऑफ मटेरियल जिसका नाम ही क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिसको यूज करते हैं। Okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट एज्यूम करके चलते हैं कि हमें एक लैपटॉप है जिसको मैन्युफैक्चर करना है। ओके, तो सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम एंड क्रिएट। दैट मीन्स एक लैपटॉप जिसको आपको मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए हमें कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, कितना रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीडी एंड यहाँ से यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लेना जरूरी है। जो रॉ मटेरियल है उसमें आपने कोई अदर फीचर बिल्कुल भी यस नहीं करना, आपने सिर्फ नेम लेना है और उसका यूनिट लेना है, दैट्स इट। कोई ओपनिंग क्वांटिटी नहीं डालेंगे, कोई अदर डिटेल्स आप नहीं डालेंगे। मैंने जैसे एलसीडी लिया और अदर रिक्वायर्ड मटेरियल, आई एम जस्ट टेकिंग इट आउट, लाइक कीपैड, PCs and hard disk, PCs and save, RAM, PCs and save, उसके बाद मदरबोर्ड, PCs, save, तो इस तरह हमारे पास जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसे हम ले सकते हैं इसमें। और ऐसा करते हैं, मैंने अभी क्या बनाया है ये। ओके, एक कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जिसमें अभी मुझे रिक्वायरमेंट माउस का भी रहेगा, पीसी सेव, और कीपैड की जगह मैं कीबोर्ड कर देती हूँ, क्योंकि कीपैड ना हमारा फिर उसमें जाएगा लैपटॉप के लिए। आई एम जस्ट एडिटिंग इट, कीबोर्ड एंड CPU
रॉ मटेरियल में जो आपने स्पेसिफिकली दिखाना है वो आप अलग से ले सकते हैं, अदरवाइज जितना आप उसको जितना आप उसको डिटेल में लेके जा सकते हैं आप उतना रॉ मटेरियल प्रिसाइजली बड़े छोटे को लेके आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, तो रिक्वायर्ड मटेरियल जितना यू वांट टू शो इन योर वाउचर्स यू कैन टेक। अभी क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट थिंग क्रिएट करेंगे कंप्यूटर, द एक्चुअल प्रोडक्ट जो हमने मैन्युफैक्चर करना है, ये अभी हमने मैन्युफैक्चर करना है, पीसीज में लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टॉक आइटम की कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट करेंगे। शिल्पा ने क्लासरूम ज्वाइन किया है। शिल्पा बहुत दिन के बाद आए हो क्लास में, आप रेगुलर नहीं थे। इस टाइम तो डेली लगती है क्लास, जब कई बार मिस होती है या हम किसी वजह से नहीं ले पाते हम ग्रुप में मैसेज करते हैं, अदरवाइज आपका 12:30 का टाइम फिक्स है। और दूसरी बात, अगर आप ना आ पाओ ना क्लास में, आप एक बार ग्रुप में मैसेज कर दिया करो कि इस रीजन की वजह से हम नहीं आ पा रहे या ये बात है। तो जो रेगुलर है वो प्लीज रेगुलर रहें। अच्छी बात है, नो डाउट हमारे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे डाले जाते हैं, लिंक्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज जाते हैं। यस, निशांत इज रेगुलर स्टूडेंट, ललिता इज रेगुलर स्टूडेंट, तो हैं हमारे स्टूडेंट्स जो भी रेगुलर हैं। जो बीच में नहीं आ पाते तो आप रीजन बता दिया करें, ठीक है। तो मैंने अभी जो आज का टॉपिक शुरू किया हुआ था दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, बिल्स ऑफ मटेरियल। तो मैं एक बार इसका आपको रिव्यू दे देती हूँ। मैंने अभी क्या किया है, स्टॉक आइटम्स बना के रखी हुई हैं। जिन्होंने क्लासरूम अभी ज्वाइन किया है मैं उनके लिए बता रही हूँ। मैंने भी क्या किया था, सीपीयू, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, एलसीडी, मदरबोर्ड, माउस, रैम, सिर्फ इनको क्रिएट करके रखा है यूनिट्स पीसीज में लेके, बस इतना करके अभी रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर अभी मैंने बनाना है, यानी कि जिसको मैन्युफैक्चर करना है, मेन पार्ट हमारा इधर से मैंने बनाया कंप्यूटर एंड इधर से पीसी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, F12 प्रेस करना है, कॉन्फ़िगरेशन, और इधर से हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट फीचर इनेबल कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल्स, दैट इज बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको हम यस कर देंगे। जैसे ही आप इस फीचर को एक्टिवेट करेंगे आपके पास सेट कंपोनेंट्स यानी कि BOM आ जाएगा F12 में कॉन्फ़िगरेशन के बाद। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो F12 कॉन्फ़िगरेशन हमेशा उसी चीज की खुलती है जो पीछे स्क्रीन के आपके वाउचर लगा होता है। जैसे पीछे स्टॉक आइटम खुली है, अगर आप F12 प्रेस करेंगे तो उसी की कॉन्फ़िगरेशन खुलेगी। अगर आपने जर्नल वाउचर खोला है तो उसकी स्पेसिफिक खुलेगी। जो पीछे स्क्रीन पे आ रहा है उसके ऊपर F12 प्रेस करने से उसी की ही खुलती है। तो यहाँ पे हमने इसको एक्टिवेट किया, उसके बाद सेट कंपोनेंट्स, इसको यस किया। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको यस करेंगे हमारे पास एक बॉक्स खुल जाता है बिल्स ऑफ मटेरियल कंप्यूटर्स का, और यहाँ पे आपने नेम देना है कंप्यूटर जिस प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चर करना है। उसके बाद यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, इसमें कितने देंगे, 1, बिकॉज एक सिंगल पीस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें सभी रॉ मटेरियल्स को एक सिंगल सिंगल ही चाहिए। एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना है तो एक ही माउस, एक ही कीबोर्ड, एक ही उसका मदरबोर्ड, सारा कुछ जो यूनिट्स हैं वो आपको एक ही चाहिए होगा। तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में आप एक ही लिखेंगे, और इधर से जो आइटम्स हैं इन सबको भी आपने एक ही लेना है। सीपीयू गोडाउन अगर आपने मेंशन करना है आप कर सकते हैं कि जो आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो करने के बाद वो किस गोडाउन में स्टोर की जाएगी। अभी मेरे पास क्योंकि फीचर एक्टिवेटेड है तो मैं इसको ऑल्ट सी से बना देती हूँ। सपोज मैंने लिया इधर से हरियाणा गोडाउन और इसको मैंने सेव किया। निशांत ने क्वेश्चन पूछा है that we have to create these items in inventory info. Yes निशांत, आपको ये items inventory info में ही बनानी है।
इन्वेंट्री इन्फो पे जाके स्टॉक आइटम्स फिर क्रिएट करना है हमको। और नेक्स्ट करते हैं। जैसे हमने हरियाणा गोडाउन बना लिया, उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। गोडाउन हमारे पास ऑप्शनल फीचर है। अब क्वांटिटी कितनी देनी है? 1, क्योंकि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक ही रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। सारे रॉ मटेरियल को 1 देना है, दैट इज ये भी 1 चाहिए, सब में आपको 1 की ही रिक्वायरमेंट है। कीबोर्ड हरियाणा गोडाउन 1, एलसीडी 1, मदरबोर्ड 1, माउस 1 एंड लास्ट वन इज रैम। जो हमारे स्पेसिफिक यूज होते हैं रॉ मटेरियल्स, आप उनको देख सकते हैं या इसमें ले भी सकते हैं। एंड टोटल हमारे पास कितना आया कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 रॉ मटेरियल्स नाउ वी हैव कॉन्फ़िगर्ड। अभी हमने सिर्फ इसको बनाया है, खरीदा कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस सिर्फ रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। ध्यान रहे, हमने कंप्यूटर्स को नहीं परचेज करना, उस कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग सीख रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, हम अब उसको लेंगे। तो अभी आते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स पे, और परचेज के लिए क्या प्रेस करेंगे? F9। ओके, बिल नंबर देंगे, पार्टी नेम जिससे आपने लेना है। मेरे पास अभी कोई पार्टी नहीं क्रिएटेड है, ऑल्ट सी। इसमें हम बना रहे हैं एबीसी मैन्युफैक्चरर्स, और इसको किस में बनाएंगे? क्रेडिटर्स में, बिकॉज परचेज करना है, और इसको सेव कर लेंगे। परचेज लेजर में ऑल्ट सी से आप बनाएंगे परचेज अंडर परचेज अकाउंट एंड सेव। अब यहाँ पे आपने 1 बाय 1 सारी आइटम्स लेनी है। अब देखिए, ऐसे तो लिस्ट शो नहीं करेगा कि आपको कितनी आइटम्स इसमें लेनी है। तो मैंने इसमें कोई भी की प्रेस की कीबोर्ड से और उसको डिलीट कर दिया। अब आपकी पूरी लिस्ट आ गई। कंप्यूटर को छोड़ के बाकी सारे लेंगे। सीपीयू, अब रॉ मटेरियल आप कितना भी ले सकते हैं। जैसे मैंने दी क्वांटिटी 10, उधर हमने 1 ही देना था, क्योंकि एक कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ही हमें सारे प्रोडक्ट चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना एक कंप्यूटर आप चलाओगे तो 2 माउस लेके बैठोगे। तो दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपने 1 देना है, और रॉ मटेरियल के लिए आप कितना भी ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक तो मैन्युफैक्चर करने से अगर वो सेल करेगी तो मोर देन 1 करेगी। रिक्वायरमेंट में 1 जाएगा, प्रोडक्शन में आप ज्यादा की भी कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल में कितना दे रही हूँ इधर से? 10। और इसकी मैं इधर से रेट्स डाल देती हूँ, लाइक 2000 एंड हार्ड डिस्क 10, 3000। ये मैंने कोई की प्रेस करके फिर बैक स्पेस किया, तभी लिस्ट अपने आप आ जाती है। ये लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। कीबोर्ड 10, मैं इसको राउंड फिगर में कर लेती हूँ। एलसीडी की नीड नहीं है, क्योंकि नहीं, एलसीडी आप ले लेंगे, फोन में तो देखोगे नहीं, एलसीडी पे देखेंगे। नेक्स्ट इज मदरबोर्ड। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मुझे इनके रेट्स का आइडिया नहीं है, तो वो मैं गैस करके डाल रही हूँ। मुझे पता नहीं मदरबोर्ड कितने का आता है और हार्ड डिस्क और ये इनका रेट क्या है, तो मैं जस्ट आइडिया से दे रही हूँ। नेक्स्ट इज
क्या रह गया, माउस और रैम। चलिए, तो हमने 10 पीसेस सबके परचेज करके रख लिए, तो टोटल बिल हमारा बन गया 1,18,000 का, सिर्फ रॉ मटेरियल का 10 पीसेस का। इसको भी कर लेते हैं सेव एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। इसका पार्ट सेकंड में आपको करवाती हूँ, क्योंकि आज के टॉपिक में हमारा सिर्फ एक यही कंप्लीट होगा, बिल्स ऑफ मटेरियल का। ये थोड़ा सा लेंथी है टॉपिक। इसको सेव करते हैं। ललिता, ललिता हमने एक सेगमेंट खत्म कर दिया हुआ है। रीजॉइन द क्लास।